88 मतों से जीती, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसी महिलाएं भी जो है यूकेडी को समर्थन दे रही हैं जिन्हें लगता है कि उनके ये बच्चों का भविष्य खतरे में है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो वो कहते हैं कि महिलाओं का सबसे ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आखिर शिफ्ट कहाँ पर है? क्या समझा जाए इस समीकरण से कि यूकेडी में भी महिलाएं हैं लेकिन वो बच्चे जिनका फ्यूचर खराब है उनकी माएँ हैं? फिर कौन वो महिलाएं हैं जो बीजेपी के साथ हैं? बहुत सही सवाल किया आपने। लोकतंत्र का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना मुद्दों के पार्टी के इर्द गिर्द चुनावों को घुमाया जाता है। वो तो सोशल मीडिया ना हो, आप जैसे चैनल ना हो, तो यहाँ तो जय जयकार में ही चुनाव जीतने की बात हो जाती। अब आपने सवाल किया है वो कौन महिलाएं हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हो हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, बताइए ये हमारे तो अखबार नहीं है, तुम्हारे ही अखबार हैं जो छापते हैं सड़कों पर प्रसव हो रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल गई महिला को बाघ ने मारा, हाथी ने पटक पटक के मारा, ये हम तो नहीं करे, ये तुम्हारे, अब तुम चुनाव में मैनेज कर लो अखबार वो दूसरा है, मगर पूरे प्रदेश की खबरें चीख चीख कर कहती हैं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित पीड़ित उत्तराखंड में महिलाएं हैं। नौकरियां आप महिलाओं की बेच रहे हो, आप 30% आरक्षण की बात करते हो, वाई वाई लूटते हो, मगर जरा रिकॉर्ड निकाल के देखो कि उस 30% का आरक्षण का लाभ कौन ले रहा? बिजनौर का, दिल्ली का, बंबई का, उत्तराखंड की बेटियों के वहां पे भी आप पेट पे लात मार रहे हो। अब आ जाइए आप, मैं देश की बात ही नहीं करता, पहलवानों की, अन्य दरिंदगियों की, आप ये बताइए अंकिता हत्याकांड में, दिव्या बताओ, इसमें अंकिता की मां नाम ले रही है वीआईपी का, भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायक पर कार्रवाई नहीं कर रही, वीआईपी को जेल भेज नहीं रही, पुलकित के बाप के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही। ये महिला सशक्तिकरण है उत्तराखंड में। इससे बड़ी बात, उत्तराखंड में दिव्या कब महिलाओं ने कहा कि हमें लिविंग रिलेशन में रहना है? उत्तराखंड में आंदोलन करा हो, मैं हाथ जोड़ दूं। आपने महिलाओं को, उत्तराखंड की देवभूमि की महिलाओं को अपमानित कर दिया कि यहाँ जो है लिविंग रिलेशन में रहने की छूट आप यूसीसी ले आए। मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी सब कुछ अपने इर्द गिर्द कर रही है ताकि इनके भ्रष्ट बेईमान दलाल नेता जो है ना फंसे। उसकी आड़ में ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब आप आ जाइए बॉबी पवार पे। दिव्या, जिसकी माँ 2 जून की रोटी कैसे पूरा कर रही होगी, कैसे पेट काट के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा? क्या उसकी माँ चाहती कि मेरा बेटा नेता बने? वो तो चाहती कि कहीं नौकरी लगे, मेरा घर के थोड़े आर्थिक सुधार है, मैं बहू लेके आऊं। जिस तरीके से उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी कि मेरा बेटे को पुलिस तो नहीं मार देगी, मेरे बेटे को पुलिस तो नहीं मार देगी, उस माँ की दर्द को, उस पीड़ा को अगर किसी ने समझा है तो वो यूकेडी ने समझा है। हम उस माँ के उस दर्द को इसलिए समझ रहे हैं कि उस माँ को ये लग ही नहीं रहा कि मेरा बेटा लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसकी माँ को यही लग रहा है कि मेरा लड़का कोई आंदोलन कर रहा है और पुलिस उसको फिर उठाकर जेल में डाल देगी। ऐसे में आप ईडी बीडी दिखाकर बड़ी पार्टियों के चंदे लेकर और कांग्रेस का अकाउंट सीज कर आप ये सोचोगे कि विपक्ष के नेताओं को सबको मार दोगे और उसके बाद अकेले परीक्षा में बैठ के चुनाव जीत जाओगे, फिर कहोगे हम जीत गए। ये अब पढ़ा लिखा समाज समझ रहा है। देखिए, अब आ जाइए मोदी जी पर। आप दिव्या, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, पहाड़ का पानी आया काम। इतनी नालायक और राजनीतिक बेईमान पार्टी है कि मेरे गांव के नौले, मेरे गांव के धारे बेच दिए इन्होंने। अब ये कह रहे हर घर नल, हर घर नल लगा दिया, उसमें भी 12% घोटाला। उसके बाद जल की बात आई तो मेरा पानी जो मैं सदियों से पी रहा, अब उसमें भी मुझे टैक्स मांग रहे। ये तो इतने बड़े भ्रष्ट और बेईमान है, तो चमन बेच देंगे, पता भी नहीं चलने का। और अंत में मैं फिर वही कह रहा हूं, मोदी जी गंगा सफाई धर्म की बात करते हो ना, मुझे शिव ने बुलाया, क्यों मुंह में दही जम गई? चंदे चोर पार्टी, सोना चांदी को सोना बना दो और उसके बाद खा जाओ, क्यूआर कोड लगा के भगवान के चंदे को खा जाओ, गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला हो जाए। क्या ये मुद्दे नहीं है? ऑल वेदर रोड एक वेदर नहीं झेल पा रही, क्या ये मुद्दे नहीं है? उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट रुक गया, क्या ये मुद्दे नहीं है? क्या उत्तराखंड के अंदर सिलक्यारा कांड होता है, आपने कार्यदायी संस्था पे कार्रवाई नहीं करी और उससे चंदा लेके उसे छोड़ दिया और हमारे पैसे से वहां पर तुमने रेस्क्यू कर दिया? क्या ये मुद्दे नहीं है? मेरा कहने का मतलब है दिव्या, ये वो
व्यापारियों का झुंड है जो केवल और केवल नोटंकी कर कर जनता की आंख में धूल झोंक रहा है। हम मुद्दा बना रहे हैं, जनता के हाथ में है और मेरा विश्वास है कि गौरा की थाती इस बार तय कर देगी। उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड का व्यापारी, उत्तराखंड का कर्मचारी, उत्तराखंड की मातृशक्ति ये तय करेगी। ये ठग ज्यादा दिन ठगी नहीं करेंगे, परिवर्तन होगा। बॉबी और आंसू उत्तराखंड की आस बन के निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। मोहन काला जी, यहाँ पर बात हुई कि बहुत लंबे समय से दबदबा टिहरी लोकसभा सीट पर राजघराने का है और उसके बाद कम समय में ही सही आप लोगों ने भी प्रत्याशी उतारे, लेकिन आज का जो सिनेरियो कहता है अगर बॉबी पवार निर्दलीय लड़ रहे थे तो आप लोग भी तो समर्थन दे सकते थे। जब आपको लग रहा था कि वो आपके वोट काट सकते हैं तो इतने बड़े रिस्क लेने की जरूरत क्या कि आपने जोत सिंह गुनसोला को वहां से टिकट दिया, जब आपको पता है कि युवा नेता वहां से निर्दलीय लड़ रहा है? देखिए दिव्या, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी को जो है अपने भाग्य आजमाने का